अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके स्क्रीन पर महा टीईटी का क्वेश्चन पेपर है जो कि 15 दिसंबर 2013 का है। देखिए यहाँ डेट दी गई है और राइट साइड में भी जो है आंसर की है इस पेपर की। देखिए 15 दिसंबर 2013। तो क्वेश्चन पेपर भी है, आंसर की भी है आपके सामने। हम सबसे पहले स्टार्ट इंग्लिश के पेपर से करेंगे सॉल्व करना। आपको बता दूं कि अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास। नवंबर में एग्ज़ाम है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास टाइम कम रहता है और पढ़ना रहता है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हमें जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करना चाहिए। तो वो क्या सॉल्व करने के साथ साथ हमें पैटर्न भी पता चल जाता है और सिलेबस भी पता चल जाता है। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ वर्ब। व्हेन वी रीच द स्टेडियम द प्लेयर डैश ऑलरेडी। तो आपको आंसर दिए गए हैं, 4 आंसर हैं। तो मैं तो जब भी पेपर ऐसे सॉल्व करने बैठती हूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है, बस पता चल गया क्या करना है क्या नहीं। तो फटाफट हमें ऑप्शन देखना है कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें क्या क्या है, क्योंकि उसी में से हमें चॉइस करना रहता है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, व्हेन वी रीच द स्टेडियम द प्लेयर डैश ऑलरेडी। अभी यहाँ पास्ट में है, सेंटेंस जो है पास्ट में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आंसर भी पास्ट में ही होना चाहिए, पास्ट टेंस में। मेरा मतलब फर्स्ट है हैव गॉन, सेकंड है वेंट, थर्ड है हैड गॉन, फोर्थ है हैज़ गॉन। तो क्या आना चाहिए? तो देखिए रीच जो दिया है वो पास्ट फॉर्म में है, तो फर्स्ट जो है हैव गॉन है, तो जाहिर सी बात है हैव गॉन तो आएगा नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म में दिया गया है। वेंट जो है वेंट भी परफेक्ट नहीं फिट होगा। हैड गॉन, हैज़ गॉन, अब हैज़ गॉन जो है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में है ना। तो सिंपल सा हमारे पास जो राइट आंसर हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है हैड गॉन, है ना। तो इस तरह से अगर हम कंपेयर करके सॉल्व करते हैं ना तो जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, टाइम लगेगा नहीं और आंसर भी हमारा तकरीबन सही आएगा। देखिए यहाँ पर आंसर की में दिया गया है इंग्लिश के, इसमें देखिए इंग्लिश की आंसर की में दिया गया है पहले का तीसरा, तो फर्स्ट का तीसरा हैड गॉन। चलिए हम जल्दी आगे बढ़ेंगे और इसी तरह सॉल्व करेंगे आंसर को कंपेयर कर करके। तो सेकंड दिया है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द सेंटेंस। अभी यहाँ पर हमें जो है ना क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्लॉज के, ठीक है। क्वेश्चन है द पेशेंट वॉज श्योर डेट ही वुड रिकवर। पेशेंट, देखिए हमें जो है पेशेंट दिया गया है, द पेशेंट वॉज पास्ट में है सेंटेंस, और डेट ही वुड रिकवर यानी पेशेंट के रिलेटेड जो है ये फॉर्म दिया गया है। ये जो फॉर्म दिया है पेशेंट से रिलेटेड दिया है। पेशेंट क्या है? नाउन है, इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला नाउन क्लॉज, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट। चलिए थर्ड देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अभी यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से करेक्ट स्पेलिंग देखना है। सैटेलाइट की पहला जो है डबल टी नहीं आएगा पहले में, देखिए पहले में जो है डबल टी नहीं आएगा, यहाँ भी डबल टी है ये भी नहीं आएगा, और इसमें सिंगल एल नहीं आएगा। फोर्थ वाला राइट है क्योंकि इसमें जो है सिंगल टी है और डबल एल है ना। तो हमने कंपेयर किए तो उस हिसाब से फोर्थ वाला सही है। देखिए हमें ना आप जो है डीएड बीएड ऑलरेडी हम टीचर है ना,
बस हमें ग्रामर की पैसेज की नॉलेज है हमें, बस ये है कि हमें और मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ भी नहीं पता ग्रामर का या पैसेज का। बस ये इस तरह से हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला महा टीटी हमारा ज़रूर क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ देखते हैं। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन। फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं ना, याद नहीं आ रहा है मुझे, तशबी, इस्तिआरा, सनत, हाँ सनत बोलते हैं जिसे, तो वही है फिगर ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पर दिया है एक्सल्ट और शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर सिमिली का मतलब होता है तशबीह, मेटाफोर का मतलब होता है इस्तिआरा, और क्लाइमेक्स का मुझे आइडिया नहीं है, मैं मालूम करूँगी, आप लोग भी मालूम करना और ना कमेंट में मुझे भी बता देना प्लीज़। और एपोस्ट्रॉफी इसका भी मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब अगर सेंटेंस में सेम वर्ड आते हैं या फिर अपना राइमिंग वर्ड्स जो रहते हैं उसका जो होता है ना वो अपोस्ट्रॉफी हो सकता है। वैसे तो इसका राइट आंसर फोर्थ ही है, अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, देखिए ओ सेम है, शोर्स और बेल्स ये राइमिंग नहीं कर रहे हैं, तो राइट आंसर फोर्थ ही है इसका। देखिए यहाँ पर दिया गया है चौथे का फोर्थ। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे आते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है मायनी, अल्फाज मायनी। तो कॉबाट कम्बाट। देखिए अगर मेरे से जो भी मिस्टेक हो रही है कमेंट में आप मुझे भी बता देना, तो इस तरह से इस्लाह हो जाएगी। हम जो है मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, मिलकर कर रहे हैं। तो कम्बाट या कम्बैट जो भी है वो, तो इसकी मीनिंग जो है ना, इसकी मीनिंग फाइट है। ठीक है, फाइट इसकी मीनिंग है और राइट आंसर पहला ही है, फिफ्थ का फर्स्ट। चलिए छठा है चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अभी देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस, अभी देखिए ये हम सॉल्व कर रहे तो हमें पता चल रहा है कि क्या क्या ग्रामर हो सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस यानी टाइप ऑफ सेंटेंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी इसमें क्वेश्चन दिया है, हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो, है ना। तो अब ये चार ऑप्शन, हमें जल्दी से चार ऑप्शन देख लेना है, खुद से माइंड में बनाते बैठेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो देखना है, पहला है नो बर्गलर कुडंट ओपन द विंडो, द बर्गुलर कांट ओपन द विंडो, द बर्गलर कैन ओपन द विंडो। देखिए कैन ओपन द विंडो तो आएगा नहीं, ठीक है, कैन ओपन द विंडो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी मीनिंग ना कांट में ही निकलती है। हाउ कैन मतलब वो विंडो कैसे खोल सकता है, तो कैन ओपन तो आएगा नहीं कि खोल सकता है, ठीक है, कांट आएगा। तो बचे तीन ऑप्शन, है ना, तीन ऑप्शन बच रहे हैं, तो उसमें से हमें चूज़ करना है आप। तो नो बर्गुलर कुडंट ओपन द विंडो, कुडंट भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कैन का यूज़ हुआ है, तो कुडंट भी नहीं आएगा। देखिए ये भी चला गया। अब बचे दो जिसमें कांट यूज़ हुआ है, तो लेकिन अभी हमें देखना है कि फिट कौन सा बैठ रहा है। द बर्गलर कांट ओपन द विंडो, द विंडो कांट बी ओपन बाय द बर्गलर। सिंपल दूसरा वाला ही लग रहा है, तो दूसरा ही आंसर इसका सही है, छठे का दूसरा। देखिए छठे का दूसरा। तो इस तरह से हमें चार ऑप्शन में से ही ढूंढना है, और या तो अगर आपको पता है तो डायरेक्ट उसको सेलेक्ट कर लो, या फिर कंपेयर करो कि कौन कौन सा रॉन्ग है, उसको रिमूव करके सिलेक्शन कर लो। चलिए सातवां है, इजी रहता है, बस बड़े बड़े जुमले रहते हैं और कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन रहते हैं और कुछ नहीं, घबराना नहीं है हमें। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अभी देखिए ये चेंज द स्पीच का क्वेश्चन लिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो
ही सेड, अब जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट स्पीच में बोला है, यानी कि दिया हुआ सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है. ही सेड वाई हैव यू कॉल हियर एंड डिस्टर्ब मी, है ना. तो ये डायरेक्ट में दिया गया है. तो इनडायरेक्ट में इसका आंसर क्या होना चाहिए? ही आस्क वाई ही हैज़ कॉल देयर एंड डिस्टर्ब हिम. हमें कंपेयर करना है चारों को. चारों में ही है, चारों में आस्क है, ठीक है. अभी लास्ट में जो है आस्क के बाद जो है डैट दिया गया है. वैसे तो डैट वाला ही राइट होना चाहिए. आस्क के बाद जो है डैट नहीं, डैट वाला सॉरी, डैट वाला रॉन्ग आएगा, क्योंकि आस्क के बाद डैट नहीं आएगा, ठीक है. आस्क के बाद डैट नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया. बाकी देखिए यहाँ पर तीनों में वाई वाई यूज़ हुआ है. He asked why he has called there had disturbed him. He asked why had he called. देखिए इसका ना डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ. सातवें का ना तीसरा है, ठीक है. तीसरा इसका आंसर है. क्यों तीसरा है हम कंपेयर करके देखते हैं. देखिए आस्क वाई ही हैड, ठीक है. तो यहाँ पर जो प्रेजेंट में दिया गया है हैज़, तो उसका यहाँ आके क्या हो गया, हैड हो गया है. ही आस्क वाई ही हैड कॉल्ड का कॉल ही है, देयर एंड डिस्टर्ब हिम. तो इस तरह से हमें कंपेयर करना है. मतलब जो प्रेजेंट में है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो फिर भी अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए तीनों में ही आस्क वाई दिया गया है. बस यहाँ पर जो है दूसरे में हैड पहले है, ही बाद में है, और तीसरे में ही पहले है, हैड बाद में है. बाकी पूरा सेंटेंस सेम है. और फर्स्ट वाले में जो है हैज़ यूज़ हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला नहीं होगा और थर्ड वाला सही आंसर होगा. मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी. तो वो तो होता है, इंसान है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, ठीक है. चलिए अभी आठवां देखते हैं हम लोग. सेलेक्ट द करेक्ट नेदर नॉर. तो हमें जो है ना इसमें नेदर नॉर का यूज़ करना है. तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं. विजयन डिडंट पे अटेंशन टू पेरेंट्स, ही डिडंट लर्न फ्रॉम टीचर्स. तो अभी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं. तो पे का जो है, एक सेकेंड, देखते हैं. विजय नेदर पेड अटेंशन टू पेरेंट्स नॉर लर्न फ्रॉम टीचर. ये एक है विजय पेड नेदर अटेंशन. देखिए दूसरे वाले में पेड पहले नहीं आएगा. और जो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं नेदर नॉर, उसमें जो नाउन होता है नाउन के बाद ही नेदर लगता है. तो देखिए सेकंड वाला तो हमने रिमूव कर ही दिए, क्योंकि नाउन यहाँ विजयंत है तो उसके बाद नेदर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पेड है इसलिए ये गलत हो गया. बाकी तीसरे में विजयंत के बाद तीनों में नेदर दिया हुआ है, ठीक है. और जो पे है वो पेड हो जाएगा, है ना. बाकी ये इसमें पे दिया हुआ है, तो ये तीनों दोनों जो है रॉन्ग है. पेड आएगा, पे का पेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिडंट यूज़ हुआ है ना. डिड पास्ट टेंस है, डिड, तो पे का पेड हो जाएगा. तो राइट आंसर आपका पहला ही है, आठवें का पहला, ठीक है ना, आठवें का पहला. चलिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं. नौवां, चूज़ द करेक्ट सो डैट. अब यहाँ पर सो यूज़ करना है और डैट यूज़ करना है. तो हमें तो पता ही है सो कहाँ कब यूज़ करते हैं हम, टू, TOO, टू की जगह हम जो है, एक मिनट, हाँ, टू जो है जो दिया है ना TOO, उसकी जगह हम सो का यूज़ करेंगे. और
डेट का यूज़ कहाँ करेंगे? फॉर की जगह डेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर चारों को कंपेयर करते हैं, चारों में इट वॉज सो, देखिए टू की जगह सो यूज़ हुआ है, डिफ़िकल्ट डेट। अभी डेट यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है और फोर्थ ऑप्शन में दिया है, फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ सेकंड में और थर्ड में 4 दिया है, तो ये ऑटोमेटिक हट जाता है, क्योंकि फॉर की जगह डेट यूज़ करना है हमें। तो फर्स्ट में डेट दिया है, फोर्थ में डेट दिया है, डेट केशव टू पे ही टू द टीचर, डेट केशव कुडंट पे ही टू द टीचर, और फोर्थ में है डेट केशव कुड पे ही टू द टीचर। अब कुड तो आएगा नहीं, कुड नहीं आएगा, कुडंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर टू और सो का यूज़ किया है ना, सो डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो कुड कर सकता है, ये तो नहीं आएगा, कुडंट नहीं कर सकेगा, तो यही राइट है, पहला 90 का पहला, ठीक है। देखिए मैं जिस तरह से पेपर सॉल्व करती हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, अगर मेरा तरीका आप लोग को अच्छा लगता है, इस तरह से सॉल्व जिस तरह से मैं करती हूँ बिल्कुल उसी तरह आपको भी बता रही हूँ मैं, तो अगर आपको सही लगता है, समझ में आ रहा है मेरा सॉल्व करने का तरीका, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ना आप लोग ज़रूर बताना कि मैं और वीडियो बनाऊँ क्या, इस तरह से मेरा सॉल्व करना सही लग रहा है तो फिर मैं इस तरह से, और आगे के बाकी के सब्जेक्ट भी हम सब इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन टैग हमें सेलेक्ट करना है ना। क्वेश्चन टैग भी हमें पता है कि वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम, और जो नाउन की जगह यूज़ होता है, वर्ड आ नहीं रहा है ज़बान पे, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्या है, शो मी द वे टू द पार्क, शो मी द वे टू द पार्क। अभी यहाँ पर मी का यूज़ हुआ है, तो मी का मतलब अपोजिट क्या है, यू है, तो यू यूज़ होगा इसमें, और हमें देखना है कि चारों में से क्या आएगा। अभी यहाँ पर विल मी दिया है, एक मिनट, देखिए विल मी मी तो आएगा नहीं, ठीक है, मी नहीं आएगा, और आई भी नहीं आएगा, यू आएगा, तो डोंट यू विल यू, तो इसका राइट आंसर ना विल यू होगा, ठीक है। शो मी द वे टू द पार्क, पार्क का वे मुझे दिखाओ, तो क्वेश्चन टैग में यही रहेगा, क्या दिखाओगे, है ना, क्या दिखाओगे, तो उसके लिए तो विल यू ही यूज़ होगा, डोंट यू नहीं यूज़ होगा, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा हमें। चलिए अभी उसके बाद है 11वां, पैसिव वॉइस, चेंज द वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जल्दी से हमारे दिमाग में आ जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है ना। तो देखिए वेयर आर यू अटेंडिंग द मीटिंग, तो अभी हमें चारों ऑप्शन कंपेयर करना है। देखिए सब में वेयर यूज़ हुआ है, आर तो यूज़ होगा नहीं, ठीक है, आर दिया है तो आर यूज़ नहीं होगा, आर नहीं यूज़ होगा, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है वो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में करने बोल रहे हैं, तो सेम एज इट इज़ नहीं आता हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आर जो है वो कट कर दो, इसमें आर है तो वो चला गया, और इसमें भी आर यूज़ हुआ है थर्ड वाले में, वो भी चला गया। अभी देखिए सेकंड में ईज़ है और फोर्थ में ईज़ है, तो ऑब्वियसली देखिए देख के ही हमें पता लग रहा है कि सेकंड ही आंसर हो सकता है, वेयर इज़ द मीटिंग बीइंग अटेंडेड बाय यू, क्योंकि फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा,
वेयर द मीटिंग, वेयर के बाद द मीटिंग कैसे आएगा? वेयर के बाद द मीटिंग नहीं आ सकता है, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। तो 11वें का देखते हैं, 11वें का दूसरा, हाँ देखिए दूसरा वाला सही है, 11वें का दूसरा वाला सही है। चलिए 12 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अभी हमें ना यह प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है। अगर मैं पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग को बताऊँ ना कि ये चारों में से कौन सा, जब मैं मतलब सॉल्व कर रही थी ये क्वेश्चन पेपर, तो मैं ना मेरा सिलेक्शन रॉन्ग ही आया था। तो ये अक्सर ऐसा होता है, ये धोखा हो जाता है हमारे साथ, तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। कभी कभार जो हमें सही भी नहीं लगता है वो भी सही हो जाता है, असल में ऐसा होता है। तो क्वेश्चन है, क्विनिन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट डैश मलेरिया। तो इसका राइट आंसर जो है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, अगेंस्ट आएगा, ठीक है, अगेंस्ट। क्विनिन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है। मैंने शायद से इन चॉइस की थी, लेकिन इन नहीं आएगा, अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है। थर्ड 12 का, सॉरी दूसरा अगेंस्ट, यहाँ देखिए 12 का दूसरा दिया गया है, सेकंड। थर्ड 13, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फजाइया जुमला। अभी इससे पहले असर्टिव वाला हमने देखे थे, अभी एक्सक्लेमेटरी वाले आए हैं। मिस्टर सेन वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। वॉज अ ग्रेट मतलब ग्रेट एजुकेशनिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा उनको बढ़ावा देना। तो वॉट आ यूज़ होगा इसमें, हाउ यूज़ नहीं होगा, हाउ यूज़ नहीं होगा, ये हम हटा देते हैं। और देखिए बाकी तीनों में वॉट आ यूज़ हुआ है, तो यहाँ एन यूज़ हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा। वॉट एन एजुकेशनिस्ट, ये जो एन नहीं आएगा। वॉट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, और फोर्थ में भी वही दिया है। अब दोनों में कंपेयर किया जाए तो वॉज लास्ट में आएगा, इसमें वॉज मिस्टर सेन से पहले है, तो वो लास्ट में आएगा, इसलिए पहला वाला आंसर राइट है। थर्ड का पहला, फर्स्ट। चलिए 14, सेलेक्ट द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन। अभी इंटेग्रल, इंटेग्रल का जो अपोजिट है ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, तो इंटेग्रल मतलब कैद। तो ऐसे में आप लोग क्या करना कि बाकी जो 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं ना उनका भी अपोजिट निकाल के रख लेना। तो ये वीडियो में आप लोग देख लो क्या क्या है 4, और नोट कर लेना, और उसका अपोजिट भी आप लोग देख लेना। तो इससे क्या होएगा, चारों का भी आप लोग को पता चल जाएगा और याद रखना। चलिए 15, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अभी करेक्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है हमें। मिस्टर कुमार स्पोक इन द लो वॉइस, तो इन द लो वॉइस तो नहीं आएगा, क्योंकि द स्पेशल खास बताने के लिए द का यूज़ किया जाता है। और एन लो वॉइस, एन ज़्यादातर वो वॉवेल्स में यूज़ होता है। और नो आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल तो आएगा नहीं, अ यूज़ होगा, ठीक है, अ। 15 का फर्स्ट, अ लो वॉइस, तो देखिए 15 का फर्स्ट। चलिए आधा पेपर हमने सॉल्व कर दिया है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग का भी, क्योंकि मुझे पता नहीं है आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़, तो मैं आगे भी बनाऊँगी और हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। 16 है, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री। अभी यहाँ पर देखो डिग्री का क्वेश्चन आया है, कंपैरेटिव डिग्री दिया है, यानी कि हमें मवाजना करने वाला सेंटेंस बनाना है। द शताब्दी एक्सप्रेस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रेन, इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रेन।
तो अभी देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है द शताब्दी एक्सप्रेस इज मोर, मोस्ट का मोर ही होएगा, ठीक है, मोस्ट का मोर ही होगा। तो अभी देखिए यहाँ मच दिया है तीसरे में, तो ये कैंसिल कर देंगे, और बाकी तीनों में मोर मोर दिया हुआ है, और कंफर्टेबल देन भी है। देन अभी जाहिर सी बात है कंपेयर कर रहे तो कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज़ होता है, तो देन है। और मोस्ट अदर ट्रेन, मोस्ट नहीं आएगा, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट यहाँ दिया है, मोस्ट नहीं आएगा। मैनी अदर ट्रेन, मैनी भी नहीं आता है। एनी अदर ट्रेन, तो ये चौथा सही है, एनी आता है कंपेरेटिव डिग्री में। तो सही सेंटेंस यही है, द शताब्दी एक्सप्रेस इज मोर कंफर्टेबल देन एनी अदर ट्रेन। चलिए देखिए यहाँ पे 16 का 4th ही आंसर है। चलिए 17 है, चूज द करेक्ट यूज टू। यूज टू हमें सेंटेंस में यूज करना है। क्या दिया है, ऋषिकेश वुड फाइंड अ बेटर जॉब। सिंपल है ये, एकदम बहुत इजी है। वुड की जगह यूज टू यूज करेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा इसमें। तो कहाँ है, अभी देखिए यहाँ वुड दिया है, यहाँ वुड है, तो ये तो नहीं आएगा। अभी ऋषिकेश वुड की जगह यूज टू फाइंड अ बेटर जॉब, तो ये दूसरा वाला ही राइट है। बाकी सब सेम आएगा, बस वुड की प्लेस पे यूज टू लगाना है, तो दूसरे में ही वैसा है। बाकी यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या है, वुड यूज़ किया है, वुड यूज़ किया है, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें विल यूज़ किया है, ये भी नहीं, रॉन्ग है। सेकंड ही है 7th का, देखिए 7th का सेकंड है ना। अभी 18 है, चूज द करेक्ट नो सूनर सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इसमें नो सूनर यूज करना है, तो इतना तो हमें आइडिया है, एज सुन एज की जगह नो सूनर यूज किया जाता है। बाकी हमें ऑप्शन कंपेयर करना है कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जो है टेंस हमें देखना है कि पुट एज सुन एज श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट, है ना। तो ये जो सेंटेंस है इसमें डिड का यूज़ होगा, ना डू का यूज़ होगा। यहाँ भी डू है, तो पहला कैंसिल होता है, तीसरा भी कैंसिल होता है, और थर्ड में श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन बिकेम, एक सेकेंड, बिकेम साइलेंट। देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ नो सूनर यूज़ किया है सेकंड वाले सेंटेंस में, लेकिन नो सूनर के साथ डिड का भी यूज़ होगा, नो सूनर डिड, और राइट आंसर 4th ही है। नो सूनर डिड श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास, सेम रहेगा, और कॉमा की जगह देन यूज़ हुआ है, देन द चिल्ड्रन बिकेम का भी बिकेम ही रहेगा, बिकेम साइलेंट, चेंज नहीं होगा। तो राइट आंसर जो है आपका 4th है। चलिए याद रखिएगा डिड यूज़ होगा इसमें। 19 है, चूज द करेक्ट अनलेस सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अनलेस यूज़ करना है इसमें हमें, तो देखते हैं कहाँ यूज़ होगा। देखिए यहाँ पर
I shall not forgive him if he doesn't apologize to me. तो ये जो doesn't दिया है इसकी जगह unless यूज़ होगा. फर्स्ट है पहला ऑप्शन है I shall not forgive him unless he apologize to me. सॉरी डजेंट की जगह नहीं यूज़ होगा. ये यूज़ होगा इफ़ की. हाँ इफ़ ही डजेंट अपोलोजाइज तो इफ़ की जगह अनलेस ही अपोलोजाइज टू मी. डजेंट जो है वो हट जाएगा. इसका राइट आंसर फर्स्ट ही है. फिर भी बाकी देख लेते कंपेयर करके. आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइज टू मी. अब सेकेंड वाला सेम है लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो अपोलोजाइज दिया है उसमें ईडी का यूज़ हुआ है इसलिए सेकेंड रॉन्ग है. ईडी नहीं लगेगा, जैसा दिया है वैसे ही रहेगा. और थर्ड है शाल फॉरगिव. तो सिर्फ शाल नहीं आएगा, शाल नॉट यूज़ होगा इसलिए थर्ड भी कैंसल. और यहाँ पे फोर्थ वाला सेंटेंस तो पूरा ही मतलब अलग तरीके से दे दिया गया है तो ये भी नहीं. तो पहला सिंपल है आई शाल नॉट फॉरगिव हिम. इफ़ की जगह अनलेस ही डजेंट हट जाएगा. अपोलोजाइज जो है अपोलोजाइजेस होगा टू मी. तो पहला ही आपका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट WH क्वेश्चन. अभी जो सेंटेंस दिया गया है उसका क्वेश्चन हमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो सेंटेंस दिया है वी हैव रिसीव योर लेटर्स दिस मॉर्निंग. तो जाहिर सी बात है वॉट का ही यूज़ होगा और चारों ऑप्शन में वॉट का यूज़ किया हुआ है. और हैव दिया है तो चारों में भी हैव यूज़ हुआ है. वॉट हैव पहला ऑप्शन देखते हैं. वॉट हैव यू रिसीव दिस मॉर्निंग. और सेकेंड है वॉट वी हैव. देखिए कभी भी हम जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है WH क्वेश्चन के लिए उसके बाद इसका यूज़ नहीं होगा. मतलब जो आई मी यू जो होता है उसका यूज़ नहीं होता. वी नहीं आएगा यहाँ पर. वॉट हैव ही होगा. अब देखिए यहाँ वी है इसको कैंसिल करते हैं. फोर्थ वाले को भी कैंसिल करते हैं. और फर्स्ट में थर्ड में वॉट के बाद हैव है तो ये सही है. वी है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ये यूज़ होगा वी का. और रिसीव दिस मॉर्निंग. तो अभी देखो यहाँ पर ईडी दिया है, यहाँ पे ईडी नहीं दिया है तो फर्स्ट वाला राइट है. ईडी आएगा और इसमें ईडी नहीं है तो ये रॉन्ग है. तो 20 का फर्स्ट ये राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21. चूज़ द करेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली बट ऑल्सो क्वेश्चन है आई वॉश माई हैंड्स एंड एट माई डिनर टू. ठीक है तो अभी इसका सिंपल क्या है कि मतलब आई वॉश. तो कभी कभी क्या होता है नॉट ओनली पहले यूज़ होता है लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ पर. फर्स्ट दिया है नॉट ओनली आई वॉश माई हैंड्स बट ऑल्सो एट माई डिनर. और सेकेंड है आई नॉट ओनली
वॉश माई हैंड्स बट ऑल्सो एट माई डिनर टू, तो टू नहीं यूज़ होगा, टू यूज़ नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग है। उसके बाद थर्ड है आई वॉश नॉट ओनली माई हैंड, तो आई वॉश नॉट ओनली, ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है अपने आप में। आई वॉश नॉट ओनली माई हैंड, इस तरह का जुमला रॉन्ग है। और फोर्थ है आई नॉट ओनली वॉश माई हैंड्स बट ऑल्सो एट माई डिनर, तो ये राइट है फोर्थ वाला। और ये फर्स्ट रॉन्ग है। कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पहले नॉट ओनली दिया है, नॉट ओनली, और बाकी का आई वॉश माई हैंड्स ये सब सेम है दोनों में, बट ऑल्सो एट माई डिनर सब सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि फर्स्ट में नॉट ओनली पहले यूज़ किया है, जबकि फोर्थ में जो है आई नॉट ओनली, आई के बाद नॉट ओनली का यूज़ किया गया है। तो आपको याद रखना है, कभी भी इस तरह का सेंटेंस हो तो आई के बाद ही नॉट ओनली यूज़ करना आप। तो राइट आंसर फोर्थ है। कितने नंबर वाला, 21 ना, देखिए 21 का फोर्थ। 22 देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्बल क्वेश्चन। अभी यहाँ चारों ऑप्शन में से वर्बल क्वेश्चन हमें चूज करना है। तो यहाँ पर ही गेव विटनेस एट द सेंशनल ट्रायल, यहाँ पर देखिए गेव का यूज़ हुआ है, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, तो जो सेकंड फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का, यानी कि वो पास्ट टेंस है, तो हमें पास्ट टेंस में देखना है। तो यहाँ पर डज यूज़ हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। डिड यूज़ होगा, तीनों में डिड दिया गया है। ही, तीनों में ही भी दिया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ, तो तीनों में ही दिया है। अभी यहाँ हम जो डिड यूज़ हुआ है, तो ये जो गेव है वो गिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डस को तो हम कैंसिल कर दिए थे, और डिड यूज़ हुआ है इसलिए गेव का गिव हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डिड यूज़ हुआ है और गेव का गेव ही है, तो ये भी कैंसिल। बाकी थर्ड वाले में डिड ही गिव है, तो ये राइट है। और यहाँ डिड गिव, तो ये डिड गिव ही विटनेस इस तरह से नहीं आएगा, डिड ही गिव विटनेस, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। 22 का थर्ड, ये राइट आंसर है। अभी 23 है पैसिव वॉइस, वहाँ एक्टिव वॉइस पूछा था, अब यहाँ पैसिव वॉइस है। देखिए, द थीव्स हैड ब्रोकन द बैक डोर, तो ऑलरेडी हमें चारों दिया गया है पैसिव वॉइस में, बस माइनर जो रहती है मिस्टेक रहती है वही हमें पहचानना होता है। तो अभी देखिए, फर्स्ट है द बैक डोर हैड ब्रोकन बाय द थीव्स। अभी हैड दिया है, हैड ही यूज़ होगा, हैज़ यूज़ नहीं होगा, इसलिए ये कट हो जाता है। बाकी तीनों में हैड यूज़ हुआ है, और हैड के साथ बीन का यूज़ होगा। अब यहाँ हैड ब्रोकन का ब्रोकन दिया हुआ है, तो लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में हैड के साथ बीन नहीं है, तो ये नहीं है। बाकी सेकंड थर्ड में हैड बीन दिया है, ब्रोकन बाय द थीव्स, तो थीव्स आएगा ना कि दैम, तो थर्ड वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन राइट है, 23 का सेकंड।
चलिए 24 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मिस्टर केदार बिकम्स डैश एसपी ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट। देखिए मैंने पहले ही बताई थी कि द का यूज़ उस वक्त होता है जब कुछ खास स्पेशल हमें बताना होता है तो द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है जगह बताई गई है जो कि यहाँ पर अहम है, ख़ास है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट होगा। द मिस्टर केदार बिकम द एसपी ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट, तो 24 का फर्स्ट राइट है। उसके बाद 25 चूज द करेक्ट डिग्री सेंटेंस। अब हमें करेक्ट डिग्री वाला जो सेंटेंस है वो हमें चूज़ करना है। चलिए देखते हैं। डॉक्टर गणेश इज़ one of the most popular teachers on our class. Second, Dr. Ganesh is one of the most popular teacher on our class. Dr. Ganesh, third है Dr. Ganesh is the most popular. देखिए ये डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है ना, तो इसमें वन ऑफ द यूज़ होगा। अभी थर्ड और फोर्थ में ना वन ऑफ द नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है, दोनों में वन ऑफ द यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड में वन ऑफ द यूज़ हुआ है और तकरीबन पूरा सेंटेंस सेम ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ टीचर्स में एस है और यहाँ टीचर सिंगल है, तो जो एस यूज़ हुआ है ना ये राइट आंसर है। डॉक्टर गणेश इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर्स ऑन आवर क्लास, तो फर्स्ट ही राइट आंसर है, ना कि सेकंड। चलिए 26, अभी 26 से 30 यानी कि 4 क्वेश्चन जो है वो पैसेज पे डिपेंड है। तो यहाँ से पैसेज स्टार्ट है, तो अभी देखिए एग्ज़ाम में पैसेज पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। 26 है, द ग्रोथ ऑफ द न्यूज़ पेपर डिपेंड्स ऑन। ग्रोथ ऑफ अ न्यूज़ पेपर डिपेंड्स ऑन मतलब न्यूज़पेपर की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। सब्सक्राइबर्स एंड एडवर्टाइजर्स, लार्ज स्केल सब्सक्राइबर्स, द एडिटोरियल एंड न्यूज़ कवरेज। तो हमें जल्दी से पैसेज में से तलाश करना है कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे ग्रोथ कहाँ है, वो वर्ड हमें ना वो वर्ड की बोलते हैं ना, वर्ड की। अभी क्वेश्चन में जो वर्ड की है वो ग्रोथ है, तो हमें देखना है कि वो हमें मिल पा रही है या नहीं। तो पहले पैसेज में ना हमें मिल रही है वो, देखिए मिल गई, ये ग्रोथ मिला, हाँ यही, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ द प्रेस डिपेंड ऑन बोथ, यानी कि बोथ यानी पहले ही दिया गया है कि देखिए सब्सक्राइबर्स हु कैन अफोर्ड द बाय न्यूज़पेपर एंड बिजनेस हु कैन अफोर्ड द एडवर्टाइज़र, यानी सब्सक्राइबर एडवर्टाइज। तो देखिए ऑप्शन में दिया है सब्सक्राइबर्स एंड एडवर्टाइजर्स। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अभी पहला ऑप्शन सही है, 26 का फर्स्ट, देखिए 26 का फर्स्ट राइट है। चलिए 27, द वर्ड विटल एज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स। तो देखिए ये जो अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो हमारे समझ में आ जाएगा कि विटल का मीनिंग क्या हो सकता है। जब भी ऐसा देगा ना, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लेना। हेल्दी हो सकता है या प्राइमरी, लिवली, इम्पॉर्टेंट। जब मैं सॉल्व की थी ना तो मैं भी ऐसे ही देखी थी कि मतलब चारों ऑप्शन पहले ही देख ली थी कि क्या क्या दिया है। उसके बाद पैसेज में से वो सेंटेंस पढ़ी थी जिसमें विटल यूज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ना लास्ट में यूज़ हुआ है, दिस इज़ अ विटल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट। थोड़ी सी और लाइन पढ़ लेते हैं हम।
कहाँ से पढ़ेंगे? द से, the other department managers inform of those of its activities that will be useful to them. This is a vital aspect of newspaper management. तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना, तो मुझे लगा कि इसका राइट आंसर ना फोर्थ ही हो सकता है, इम्पॉर्टेंट। उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि हेल्दी, ना कि प्राइमरी, ना कि लिवली। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 28 है, द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेजेस, मतलब जो पैसेज का पहला पैराग्राफ दिया है उसमें मेन बात क्या है? इन चारों में से मेन बात क्या हो सकती है? फर्स्ट है द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़ एंड एडिटोरियल कवरेज, द ग्रोथ ऑफ द प्रेस। क्या हो सकती है? तो अगर आप लोग थोड़ा सरसरी तौर पर अगर आप लोग नज़र दौड़ाएंगे ये पैसेज पे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इस सॉरी बहुत आगे बढ़ गया, कहाँ है? हाँ, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट आएगा, द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, 28 का फर्स्ट। ठीक है। 29, द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स मस्ट नो अबाउट, मतलब जो प्रेस का जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है उनके लिए इन चारों ऑप्शंस में से क्या होना ज़रूरी है, क्या उनको मालूम होना चाहिए? चारों में से गोल्स एंड मनी, गोल्स, पॉलिसीज़ एंड प्लान्स, बेटर मैनेजमेंट, द ग्रोथ ऑफ प्रेस। तो इसका राइट आंसर डिपार्टमेंट्स मस्ट, देखिए इसमें जो वर्ड की जो दी है डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो देखते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, देखिए मिल गया। देखिए यहाँ डिपार्टमेंट दिया गया है, मैनेजमेंट न्यूज़पेपर। देखिए यहाँ पे गोल्स, पॉलिसीज़, प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट, ये इसका राइट आंसर है। गोल्स, पॉलिसीज़, प्लान्स, है ना? तो सेकंड ऑप्शन है गोल्स, पॉलिसीज़ एंड प्लान्स, 29 का सेकंड। 30 है, द मेन आइडिया ऑफ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेजेस। अब यहाँ पर सेकंड जो पैराग्राफ, हाँ, पैसेज का जो सेकंड पैराग्राफ दिया गया है उसका हमें मेन आइडिया बताना है। तो फर्स्ट वन है द फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर, सेकंड है हाउ टू सेल न्यूज़पेपर, थर्ड इफेक्टिव न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, फोर्थ है द रोल ऑफ द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप जब सेकंड पैराग्राफ का भी अगर मुआयना करेंगे तो आपको सही जवाब फोर्थ मिलेगा, द रोल ऑफ द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। ये आपका राइट आंसर होगा, आपको ये आंसर मिलेगा। तो हमने जो है यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन करना कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया। जैसा भी है कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हम बाकी के पेपर भी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों का जिस तरह का रिस्पांस मुझे मिलेगा तो मैं ऐसी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग।
کیونکہ ابھی ہمیں بہت تیاری کرنا ہے اور یہ 2013 کا پیپر ہے. اگر اچھے رسپانس مجھے ملے گے تو باقی کے پیپر بھی ہم جو ہے اسی طرح سے سولو کریں گے پریویس ایئر کے. تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.